मैं आदर्श सर, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से हल करेंगे और आपको सॉल्यूशन हम लोग बढ़िया से समझाएंगे और हम लोग बढ़िया परफॉर्मेंस कर सको। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज लेना है और वो त्रिभुज कैसा है, वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा त्रिभुज है एबीसी। अब मैं बात करता हूं कि एबीसी में जो कोण बी बन रहा है वो 90 डिग्री आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको बोल भी रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए भाई समझते हैं। तो हमारे पास जो ट्रेंगल बन के आ रहा है वो ट्रेंगल किस तरीके का है? हमारा ट्रेंगल इस तरीके का, इसको समझिएगा। इस कोण को मैं मान लेता हूं 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन सा कोण है? कोण है आपका बी। इसको मैं ए मान के चलता हूं और इसको मान के चलता हूं मैं सी। तो ए बी सी आपका हो गया। आपसे क्या है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, इसको मान लो आप 24 सेंटीमीटर। फिर आगे बोल रहा है आपसे कि बीसी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर है, ये बीसी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एसी आपको निकालना है। फिर उसके साथ साथ निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले मैं एसी को निकालूंगा। कौन कौन सा बताना है आपको? बताना है साइन ए, और आपको गामा कास ए का मान बताना है। दूसरे में हमको किसका मान बताना है भाई? चलो भाई यहां ले लेता हूं दूसरा। दूसरा हमारे पास है साइन सी, गामा कास सी, इसका मान पूछ रहा है। चलिए समझते हैं। अब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा दम तो है नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि हमारे पास एक कर्ण भुजा नहीं दिया गया है। अब कर्ण का मैंने आपको स्क्वायर बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ आपका फार्मूला क्या बनेगा? ये फार्मूला आपको बनेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर बनेगा। कर्ण आपका ए से सी तक एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर लंब आपके सामने क्या है? बीसी है, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार है, आधार आपका ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बनेगा। तो बेटा ए सी आपको निकालना है, और ये बी सी आपके सामने 7 सेंटीमीटर है, इसको 7 का स्क्वायर रख लो। ए बी आपके सामने 24 सेंटीमीटर है, इसको 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख लो। बेटा 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का स्क्वायर 576 बनेगा। टोटल जोड़ोगे आपका आएगा 625। बेटा ए सी स्क्वायर 625 के बराबर है, ए सी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। पावर से पावर गया, एसी की वैल्यू जो निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको एसी कितना निकल के आ गया? 25 सेंटीमीटर। मतलब हमारे इस त्रिभुज एबीसी की जो सबसे बड़ी भुजा है वो 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब हम आगे समझते हैं अच्छे तरीके से। अब आपसे क्या बोल रहा है? साइन ए कामा कास ए का मान पूछ रहा है, और हम सबको पता है भाई साइन ए होता है आपका लंब बटे के गण होता है, और ये होता है आपका आधार बटे कण होता है। बहुत बढ़िया। बात ये है कि अब जो ए आपका एंगल है, एंगल ए हमेशा दिखाएगा परपेंडिकुलर को। ए परपेंडिकुलर कौन बनेगा? 7। यहां बन जाएगा आपका 7। यहाँ पे जो आपका लंब है वो 7 हो जाएगा। कर्ण आपका हमेशा 25 रहेगा, 7/25 हो जाएगा। तो आपके साइन ए का मान कितना हो जाएगा? 7/25 हो जाएगा। कॉस ए बराबर ए बट्टे आपका के है, आधार बट्टे कड़ है। आधार देखो, ये इसके सामने कौन बनेगा? लंब, तो आधार ये बनेगा 24। ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर बटा के जो आपके सामने कड़ है वो 25 है, तो 24/25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोनों का सेंटीमीटर तो कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 24/25 अनुपात है। कोई बात नहीं भाई, साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। अब इसका मान बताना है, जबकि ये होता है लंब बट्टे कड़, ये होता है आधार बट्टे कड़। अब हमको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। अब साइन सी के रिलेटिव देखना है। सी आपका एंगल है, तो
उसके सामने का जो कोण बनेगा, उसके सामने का कोण ने उसके सामने की जो भुजा बनेगी ये भी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा बटा कड़ कड़ आपका 25 है, 24 बटा 25 हो गया। बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ, ये है आपका आधार। आधार कितना बनेगा, सी एंगल है इसका भी, सी के सामने कौन बनेगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब बनेगा। ए भी तो लंब हो गया, आधार कौन बनेगा, 7 बन जाएगा। तो ये 7 आपका अपान में कड़ कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, तो 7 बटे 25 आ गया। कितना सिंपल आपका क्वेश्चन है भाई, कितना अच्छे तरीके से आपसे मैंने सॉल्यूशन आपको कराया है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया। भाई क्वेश्चन कितना बड़ा हो उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा आता है। तो आपने देखा, मैंने आपको बताने के लिए मैंने इतना प्रोसेस आपको अपनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन आइए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8.13 में आपको कह रहा है कि 10p माइनस काट आर का मान कितना होगा वो आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 बन रहा है। चलो भाई 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये कह रहा है आपसे कि चित्र है, चित्र कौन सा है, चित्र आपका 8.13 है। बहुत बढ़िया, मतलब एक्सरसाइज आपकी 8 है, चित्र नंबर आपका टोटल कितना बनेगा, 13 बनेगा। बहुत 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 बहुत, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है 10p माइनस का जो कॉट आ रहे हैं उसकी वैल्यू कितना होगी ये आपको निकालना है, और आपको फिगर इस तरीके का दिया गया है। चलो भाई समझते हैं अच्छे से। ये आपको दे रखा है पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू और ये आर, और आप जानते हो कि 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तो ये 12 दिया है सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपको पता है आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कड़े का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो आधार निकालोगे आप तो कड़े कितना, 13 का स्क्वायर 169 बनेगा, माइनस लंब का स्क्वायर बनेगा, लंब आपके सामने 12 है, 12 का स्क्वायर 144 बनेगा। अब ये 169 से 144 25, तो बेटा ए का स्क्वायर बराबर 25 होगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर, पावर से पावर गया, ए का मान कितना मिल गया बेटा, 5 सेंटीमीटर मिल गया। मतलब आधार आपको पता होगा कि 5 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा कितना होना चाहिए, और ध्यान दो, टेन पी का मान निकालना है। हमको सब पता है और आपको भी चीजें पता है, आपको भी सारी चीजें पता है, ध्यान देना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। काट थीटा इसका अपोजिट होता है, आधार बटे लंब होगा। बहुत बढ़िया, ध्यान देना अच्छे से। करना क्या है हमें, अब कह रहा है कि लंब बटे आधार 10p, तो p के अकॉर्डिंग हमको लंब को क्या करना है, निर्धारित करना है। तो P आपका एंगल ये है, इसके सामने जो भुजा बन रही है क्यू आर वो आपका बनेगा लंब, तो 5 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो बेटा चीजों को समझो कि क्या होगा, हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 बन गया। आधार क्या बनेगा, ये लंब बन गया P के सामने, तो बेटा आधार कौन बनेगा, 12, तो 5 बट्टे 12 हो गया। चीजों को समझो। अब इसमें क्या रहा, काट आर, तो आर के कोण आर के सामने जो भुजा बनेगी वो बन जाएगा आपका लंब। तो आर कहाँ पे, ये है, इसके सामने जो भुजा है पी क्यू वो लंब है 12, तो बट्टा 12 ये हो गया आपका टोटल। तो ध्यान देना, चीजों को समझना अच्छे से। तो लंब नीचे हो जाएगा आपका कितना, 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके सामने लंब बन रहा है, तो आधार कौन बनेगा, 5, तो आधार तो ऊपर है, 5 ऊपर हो गया। बहुत बढ़िया। टेन पी का मान 5/12, कॉट आर का मान 5/12, हमें टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है। चलो भाई देखते हैं। बेटा हमारे सामने टेन पी का मान कितना निकल गया है, 5/12, 5/12 को रख लो, फिर माइनस से बीच में ये वाला, फिर कॉट आर का मान 5/12, तो 5/12 दोनों कटता है, तो बेटा आपका आंसर क्या मिलता है बेटा, 0 मिल जाता है। तो आपको कितने बड़े क्वेश्चन दिखा रहा है, बहुत बहुत छोटे क्वेश्चन दिखा रहा है। हमको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अच्छे से करना है। चलो ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड है। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है। बेटा आप समझो, साइन ए बराबर
3/4 आपको दिया है, तो बेटा ये जानते हो ये लंब हो गया, ये हो गया कड़, तो लंब और कड़ तो आपको मिल ही गया। तो बेटा जब लंब और कड़ मिल गया तो आधार निकालना। तो बेटा आधार का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर कड़ के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को कम कर दो, कड़ के स्क्वायर से लंब के स्क्वायर को कम करोगे, आधार का स्क्वायर बराबर कड़ कितना 4, स्क्वायर बनने का 16, लंब है आपके सामने 3, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 16 से 9 बनेगा 7, ए स्क्वायर आपका बन गया 7, बेटा ए कितना बनेगा कड़ी में 7 बन जाएगा, अंडर रूट में कितना बनेगा 7 बनेगा। अब आपको निकालना क्या है, अब आपसे कह रहे कॉस ए और टेन ए का मान कैलकुलेट करना है, कॉस ए और टेन ए का मान आपको बताने हैं। चलो भाई देखते हैं, कॉस ए क्या होता है बेटा, ये होता आधार बटे कड़ होता है, ये होता लंब बटे आधार होता है। तो आपके सामने आधार कितना है, कड़ी में 7 है, कड़ी में 7 कर लो, कड़ी कितना है, कड़ आपके सामने देखो 4 है, 4 रख लो, लंब कितना है, लंब आपके सामने 3 है, इसको 3 रख लो, आधार कितना है, आधार आपके सामने कड़ी में 7 है। तो बेटा इस तरीके से आपका इसका और इसका आंसर आपके सामने निकल के आया है, कॉस ए का मान कड़ी में 7/4, जबकि टेन ए का मान 3 कड़ी में 7 निकल के आ जाएगा। हमको प्रत्येक क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और एक एक करके सॉल्यूशन को देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से समझना। यदि आप दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो आपको पूछ रहा है आपसे कि साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा, साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पहले कॉट की वैल्यू निकालो, कॉट ए बराबर आपका बनेगा 8 है, ये कॉट ए का 15 गुणज है, बेटा 15 डिवाइडेड जाएगा 8 के, तो आपके सामने आप जानते हो 8 आपका बनता है बेटा आधार, ये बनता है बेटा लंब, तो आधार और लंब तो आपका फिक्स हो गया, कोई बात नहीं है। अब आप जानते हो लंब और आधार तो आपको पता है, तो कड़ निकाल लो ना, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, कड़ के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बेटा कड़ का स्क्वायर क्या बनेगा, लंब आपके सामने 15 के स्क्वायर 225, बेटा आधार का स्क्वायर, आधार आपका 8 है, 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64, बेटा जोड़ोगे तो 279 टोटल आएगा, बेटा के स्क्वायर इक्वल टू 279, तो के स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, पावर से पावर गया, के की वैल्यू कितना मिल गई 17 सेंटीमीटर मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद, 17 मिल गई, कितना मिली 17 मिल गई। साइन ए का बताना है, ये होता लंबटे कड़, ये होता आपका कड़ बट्टे आधार, तो बेटा आपको ये वैल्यू निकाल देनी है। लंब का मान कितना निकाले हो बेटा, लंब का निकला है 15, यहाँ पे 15 रखो, बेटा कड़ कितना है ये 17 निकालो, 15/17 हो जाएगा, कड़ है 17, आधार आपके सामने 8 है, आधार को आप देख सकते हो 8 है, तो 17/8 निकल के आ जाएगा। अब बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, और हमें किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है और हर क्वेश्चन से लड़ना है और उसका सॉल्यूशन हमें देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, 5 नंबर क्वेश्चन। अब ये कह रहा आपसे कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, आपको पता है ये होता आपका कड़, ये होता आपका आधार, बेटा कड़ बटे आधार तो पता है, तो बेटा लंब कितना बनेगा, लंब बन जाएगा बेटा 5, 13 की स्क्वायर से 12 की स्क्वायर को कम कर लो, स्क्वायर बनेगा आपका कितना, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, लेस करते हो 25, 25 का स्क्वायर रूट बनेगा, लंब आपका 5 बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, नेक्स्ट बढ़ो, आगे चलो, 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बता दो। तो हमारे सामने साइन को जानते हो, साइन ए बराबर होता है थीटा के डिफरेंस में बताने भाई। चलो भाई तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा ये होता है लंब बटे कड़, cos थीटा आधार बटे कड़, tan थीटा लंब बटे आधार,
और कॉट थीटा इसी के उल्टा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा इसका उल्टा कड़ बट्टे आधार, और कोसेक थीटा यहाँ पे ले लो, ये बनेगा बेटा आपका कड़ बट्टे लंब बन जाएगा। बहुत बहुत चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो लंब आपके सामने 5 है, कड़ आपके सामने 13 है, फटाफट करो जल्दी। आधार आपके सामने 12 है, कड़ आपके सामने कितना 13 है, ये लंब कितना है, लंब 5 है, आधार कितना 12 है, आधार कितना 12 है, ये 5 बटा कड़ कितना 13 है, आधार कितना है, आधार आपका 12 है, 13/12, कड़ कितना 13 और लंब कितना है 5 है। बेटा आपके सामने सारी वैल्यू निकल के आ गई। कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को करने में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको ढंग से सॉल्यूशन करने हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ से ढंग से समझिएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ तक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा आपका। 6 में क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि कोड ए और कोड बी न्यून कोड है। देखो बेटा ध्यान देना कि न्यून कोड का मतलब बेटा ऐसा कोड जो कि बेटा आपको क्या कह रहा है, ए और बी दोनों की बातें मैं रख रहा हूँ, दोनों क्या है 0 से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। चलो भाई ध्यान दो अच्छे से। तो बेटा जो ए और बी की वैल्यू होगी ना 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। तो ए कमा बी दोनों को मैंने ले लिया, ए कमा बी दोनों की वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि कोड ए और कोड बी क्या है, न्यून कोड है। तो आपको दे रखा है जहां पे जहां पर cos ए बराबर cos बी, आप जानते हो चीज को आपको दिखाना है। चलो भाई दर्शाना कोड ए इज इक्वल टू कोड बी, चलो भाई दर्शा देना। ध्यान दीजिएगा cos ए को कैसे दर्शाएंगे, हम लिखेंगे इसको इसको लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस बी लिख सकते हैं। भाई आप जानते हो पाई/2 का मतलब था 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो बेटा ये साइन से साइन तो गया ऐसे, पाई/2 माइनस का ए इक्वल टू पाई/2 माइनस का बी, पाई/2 गया तो माइनस का ए इक्वल टू माइनस का बी, माइनस माइनस गया कोड ए इक्वल टू कितना बनेगा, कोड बी बनेगा। तो ए और बी की तो वैल्यू आपके सामने निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसकी बात करता हूँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर कितना है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो किसका किसका वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट में आपसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटा के 1 प्लस का कास थीटा और ये बनेगा 1 माइनस का कास थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा, कोई बात नहीं बेटा इसको सॉल्यूशन कर लो पहले। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करते हो तो 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि टोटल गुणा होगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, अपान में 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, ये बनेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। इसको चेंज कर लो बेटा कास स्क्वायर थीटा में, अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। करना क्या है, इसको लिखोगे आप काट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कास थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, काट थीटा होता है। तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। बट काट थीटा की वैल्यू 7/8 है, स्क्वायर दिया है बेटा 7/8 लिखोगे, इसका स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 49/64। बेटा आपका 49/64 निकल के आ गया। अब इसी में 2 नंबर में आपसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने इसको चेंज किया तो सेकंड के बराबर ही आया, सेकंड भी काट स्क्वायर थीटा ही है। तो बेटा जब यहाँ पे काट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 49/64, बेटा इसको भी लिख सकते हो काट थीटा इंटू काट थीटा, और एक काट थीटा का वैल्यू कितना है, अब देख सकते हो 7/8 है, इसका भी 7/8 होगा, 7/8 इंटू 7/8, ये टोटल कितना निकल के आएगा, ये 7×7 49 होगा, 49/8 कितना हो जाएगा
64 हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ये 7 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो गया। हाँ चलो भाई ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे जो 9 से स्टार्टिंग होगा क्वेश्चन और ये चलेगा 11 तक, तो 8 तक इसमें ले रहा हूँ मैं। चलो भाई ध्यान दो, 8 नंबर, उसके बाद वाले में भी मैंने जो है जितना क्वेश्चन बच रहा है उसको डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 3 काट ए बराबर 4 है, तो काट ए बराबर क्या होगा, 4 बट्टे कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 काट ए बराबर 4 है, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 बट्टे 3 होगा। तो आपसे निकालना क्या बेटा, आप जानते हो ये आधार है, आप जानते हो ये लंब है, आधार और लंब का तो मान पता हो गया बेटा, ये 4 और 3 है, तो बेटा कड़ कितना बनेगा, 5 बनेगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हो लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, स्क्वायर 5। बहुत बढ़िया, ये आपका दिया 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो भाई बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड में कह रहा है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, भाई यहाँ पे ए दिया तो ए के रिलेशन में रखो, ए रख लो, इसको ए बनाओ, कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ध्यान दो, अब क्या करना मुझे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो डायरेक्टली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो बेटा 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब आपके सामने कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 है, ये 3/4 रखेगा। बहुत बढ़िया, तो 3/4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 9/16। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रखिएगा बेटा 1 प्लस का टेन थीटा का वैल्यू कितना, 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16, स्क्वायर रूट लो भाई, स्क्वायर रूट नहीं एलसीएम, 16 कम 16 में से 9 हो जाएगा 7, 7/16 बटा के 16 कम 16 9 25/16, 16 से 16 तो गया, तो बेटा आपके सामने कितना बन रहा है, 7/25, इधर बन रहा है 7/25। कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस ए की वैल्यू कितना निकल के आएगी, आधार बट्टे कड़, तो आधार आपके सामने क्या है, 4 है, कड़ क्या है, 5 है, 4/5, 16 बट्टे कितना बनेगा, 25, माइनस का साइन स्क्वायर ए है, लंब बट्टे कड़ होता है, लंब आपके सामने कितना है, 3 है, कड़ आपके सामने 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25, तो बेटा 25 स्क्वायर रूट सॉरी, ये जो एलसीएम में बराबर है 16 से 9 जगह 7, 7/25। ध्यान दो आप, फर्स्ट को मैंने सॉल्यूशन किया 7/25 आया, तो सेकंड को भी मैंने सॉल्यूशन किया तो 7/25 आया, इसका मतलब ये चीज है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो आपके, ठीक है, राइट हैंड साइड की इक्वल है, ध्यान से सुनना।